बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा था देख के एहसन खान को इतने अच्छे रोल में बहुत अरसे के बाद ख़त्म हो गया उनका कैरेक्टर। एक ऑरा होता है, एक वाइब होती है जो कि एहसन खान पे तो बहुत अच्छी लग रही थी। बस मेरा एक छठी हिस्स कह रही है कि ये सिर्फ़ ज़ाफ़रान खान और तौसम खान का काम नहीं है। हाय गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें की एपिसोड 7 और 8। हम टेलीविज़न पे ये ड्रामा आता है वेडनेसडे एंड थर्सडे के दिन। इस ड्रामे की ये जो 2 एपिसोड्स थी ये टर्निंग पॉइंट था। अब वो वाला जो मैंने कहा था कि वो मल्टी जनरेशनल जो दुश्मनियाँ चल रही हैं, अब इस जनरेशन को उसका ख़मियाज़ा जिस तरह से भुगतना पड़ेगा, वो वाला सिनेरियो शुरू हो चुका है। तो ज़ाफ़रान ख़ान ने आप एक ईविल बंदा जिसको प्ले कर रहे हैं अदनान सिद्दीकी, अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। डेफ़िनिटली इट कैन बी इम्प्रूव्ड, येस डेफ़िनिटली, बट ओवरऑल ही इज़ लुकिंग विलेनी। बट उन्होंने अपने भांजे को बहका के तोरसम को उससे कत्ल करवा दिया सरदार शेरदिल का, जो कि प्ले कर रहे थे एहसन खान। मुझे ये समझ नहीं आया कि एहसन खान और सज्जल अली तो इसके सेलिंग पॉइंट्स थे ड्रामे के लिटरली। यानी कि जो उसका पूरा इमेज आता है, जो टाइटल आता है उसमें ज़ाफ़रान खान वर्सेस शेरदिल खान ही नज़र आ रहे थे। इतने 6 एपिसोड में उन्होंने एकदम जो है शेरदिल प्लस उनकी वाइफ को भड़का दिया, लाइक लिटरली। देखो, अगर बात सीधी है कि एहसन खान का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत अच्छा प्ले कर रहे थे, सरदार लग रहे थे वो लिटरली। और उनको उनके थोड़े से रोल को और लेके चलना चाहिए था। अगर इन्होंने किसी का मर्डर करवाना ही था तो जो कज़न है, जो कि सरबुलंद के समझ लें कज़न हुए ना, जो हाँ, उसका मर्डर भी करवा सकते थे। देन इन फ्यू एपिसोड जब आग थोड़ी और भड़कती, देन शेरदिल का मर्डर करवाते, सरबुलंद की इस कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ पैदा करते, लेकिन एहसन खान का रोल इतना कट शॉर्ट नहीं करना चाहिए था, बिकॉज़ ही इज़ एक्चुअली लुकिंग रियली गुड एज़ अ सरदार शेरदिल। द होल वाइब, होल कि मैं कहर की तरह जो हूँ टूटता हुआ वो दुश्मनों पे, एंड ऑल दैट सिनेरियो, इट इज़ लाइक बिल्डिंग अप। शेरदिल का कैरेक्टर जो था वो काफ़ी अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा कैची भी था। तो बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा था देख के एहसन खान को इतने अच्छे रोल में बहुत अरसे के बाद ख़त्म हो गया उनका कैरेक्टर। इन्होंने मैं अगर मैं कहूँ कि हमें एक क्या चीज़ दिखा के क्या चीज़ बेची है, तो ये गलत नहीं होगा। इन्होंने हमें एहसन खान दिखा के दानियाल ज़फ़र भेज दिए। दानियाल ज़फ़र जो हैं, जब तक कि वो जो बॉयिश लुक में थे, थोड़े हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, थोड़ा रोमांस कर रहे हैं, अच्छा कूदल-कूद कर रहे हैं, और वो शहरी लड़का दिखाया है और लिबरल दिखाया है, मॉडर्न दिखाया है, ईज़ी गोइंग, ईज़ी टू टॉक टू और फन सा बंदा दिखाया था। एट दैट पॉइंट ही वाज़ लुकिंग एब्सोल्यूटली परफेक्शन। बट बात सीधी ये है कि जब उसको बेचारे को सरदार बनाया है, एहसन खान दिखा के इन्होंने दानियाल ज़फ़र को भेजा है। आई होप एंड प्रे कि ये पुल कर ले बंदा इस ड्रामे को, बिकॉज़ इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फॉर दिस ड्रामा राइट नाउ। द सरबुलंद का जो रोल है वो कुछ बहुत ही कोई, यानी कि पक्का मझा हुआ खिलाड़ी होना चाहिए था इसको पुल करने के लिए। तो अब सारा वेट जो था ना, वो अब आ गया है दानियाल ज़फ़र के कंधों पे। आमिर गिलानी का कैरेक्टर जो है ना, वो मुझे लगता है कि वो इतना कोई अ, कह सकते हैं स्पॉटलाइट में नहीं है अभी तक। लेकिन ये है कि सज्जल लाज़मी सी बात है, सज्जल को अभी बहुत स्ट्रगल्स करने हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी है, इतना ईज़ी गोइंग, इतनी ईज़ी राइड नहीं होनी। जब तोरसम को पता चलेगा कि वो शादी करके चली गई है, ही विल हंट हर डाउन। सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। लेकिन ये है कि दानियाल ज़फ़र के साथ थोड़ी-सी मुझे लग रहा है कि मुश्किल तो होगी, लेकिन लेट्स सी। चैलेंज है फॉर दानियाल ज़फ़र के लिए। ही इज़ लुकिंग रियली, रियली गुड। आई एम नॉट सेइंग कि पे स्क्रीन के ऊपर जब बंदा आता है, ही इज़ लुकिंग वेरी स्मार्ट, ही इज़ हैज़ दैट काइंड ऑफ ऑरा, बट कैन ही पुल सरदार और एक ऑरा होता है, एक वाइब होती है जो कि एहसन खान पे तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन दानियाल ज़फ़र कितना पुल कर सकते हैं उस रोल को, ये अब आगे जाके एपिसोड्स में हमें पता चलेगा। लेकिन आई वाज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि इतनी जल्दी एहसन खान के कैरेक्टर को उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसकी बीवी को मार देते। असैसिनेशन में वो बच जाता, बीवी मर जाती, देन आग भड़क जाती, फिर उसको यानी कि कुछ करके किसी एक आध को और मारते, कुछ हमले दिखाते, कुछ करते। इन्होंने लाइक लिटरली बहुत ही बड़ा झटका दिया है ज़ंजीरे में।
एपिसोड 7 में, और असैसिनेशन एपिसोड 8 में वही आफ्टर मैथ है उसका। एक तरफ वो सीन का सीक्वेंस बहुत अच्छा चल रहा था, जब पैरेलल में सीन्स चल रहे थे। एक तरफ जनाज़े पड़े हुए हैं, एक तरफ निकाह हो रहा है, एक तरफ रक़्स हो रहा है मौत का, वो जश्न मना रहे हैं, ज़ाफ़रान ख़ान और तौसम डांस कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो 3 लाइक साइमल्टेनियस इवेंट्स चल रहे हैं 3 डिफरेंट लोकेशंस पे। एक तरफ जनाज़े उठ रहे हैं, एक तरफ दफ़ना के वो जो, मुझे वो सीन बहुत पसंद आया जब वो हाथ गंदे और कपड़े गंदे ले तो वो दफ़ना के फ़ारिग होता है अपने भाई को और अपनी भाभी को। दैट सीन वाज़ वेरी, वेरी लाइक बहुत ही लाइक इंटेंस सीन था वो। और वो जनाजे जो ऊपर से उन्होंने एरियल शॉट्स लिए हैं, और फिर वो जब सरदारी की उसको पग पहनाई जाती है तो उससे पहले वो फजर पड़ रहा है, एंड देन ही इज प्रेइंग कि वो इस तरह की वाइब ही नहीं है ना उस बंदे की। उसने सोचा कुछ और था, वो तो अमेरिका जा रहा था पोस्ट ग्रेजुएशन करने। तो उसका लिए तो कंप्लीट, एक तो भाई की डेथ, ऊपर से वो कुर्सी देख रहा है खाली अपने भाई की जिसपे वो कभी नहीं बैठना चाहता था, लेकिन अब उसको बैठना पड़ेगा। देखिए, बात से सीधी मुझे एक एक फीलिंग सी आ रही है कि ना, किसी लिहाज से ना, वो जो उसका कज़न है ना, वो भी इन्वॉल्व है। पता नहीं क्यों मुझे मेरी छठी हिस्स कह रही है कि वो जो कज़न इनके घर में रोए जा रहा है, पिटे जा रहा है, रोए जा रहा है, पिटे जा रहा है ना, वो भी किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व है। मुझे बस मेरा एक छठी हिस्स कह रही है कि ये सिर्फ़ ज़ाफ़रान ख़ान और तौसम ख़ान का काम नहीं है। वो भी किसी हद तक इन्वॉल्व होगा। वो भी किसी तरीके से इन्वॉल्व है। कुछ ना कुछ उसका भी गड़बड़ है मामला। वो जो इतना रो रहा है, पिट रहा है, ज़लील कर रहा है, हो रहा है, वो भी किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है इसमें। सो मुझे उस पे भी बहुत शक है। लेकिन फॉर नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन ज़ाफ़रान ख़ान एंड तौसम। एंड मुझे एक ये भी है कि ये जो है ना, वो जो लड़की दिखाई है ज़ाफ़रान ख़ान के घर में, उसके भाई की बेटी, ये वो लड़की मुझे लगता है कि ये दोबारा से हिस्ट्री रिपीट होगी, और वो लड़की को ये लोग तोरसम के बदले में दे देंगे ताकि उसकी जान बच जाए। आई होप ऐसा ना हो। और बेचारी वो क्या, उसका क्या होगा, वो जो बानो बैठी हैं घर पे, जो रोमांस लड़ा रही हैं, नोटबुकों की मूवीज़ याद कर रही हैं, हग कर रही हैं रातों में आ के सरबुलंद खान को। सो दैट वुड बी अ रियली रियली गुड बिग ट्विस्ट कि अगर सरबुलंद जो है वो बदले में लड़की ले आता है शादी करके तोरसम। दैट वुड बी अ रियली डिजास्टर। इफ़ यू थिंक कि इतना लिबरल और इतना पढ़ा लिखा बंदा ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो एक बड़ा यूनिक सा ट्विस्ट होगा इस ड्रामे में। लेकिन ओवरऑल ड्रामा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एहसन खान का एग्जिट जो था वो शॉकिंग था, टू सून था। I wanted to see him more in this drama because he is looking absolutely Sardar kind of material. So let's see if Daniel Zafan can pull it off. But hope for the best. And Sajjal is looking beautiful. Amir Gilani is doing whatever he's supposed to do. He looks like more like a cadet than the engineer job kind of person. He's like उसका overall look दिखाया बहुत अच्छा है, बहुत cute, बहुत nice, बहुत sweet. शादी का सीन भी बहुत अच्छा था. Everything is perfection. बट जस्ट द शेरदिल का असैसिनेशन ने बर्बाद कर दिया। बट इट वाज़ ड्रामा, यू एन्जॉय इट। तो बहुत अच्छा ड्रामा है। अगर आप नहीं देख रहे तो आप डेफ़िनेटली देखें, और बिग स्क्रीन पे देखें। सेल फ़ोन पे देखने वाला ड्रामा नहीं है, आईपैड पे देखने वाला ड्रामा नहीं है। टीवी पे चलाएँ, आराम से बैठ के लाइट ऑफ करके सिनेमा की तरह बना के इसको देखें, एन्जॉय करें। एज़ अ मूवी एन्जॉय करें। बहुत एक आप समझ लें, आपको ड्रामे में मूवी का मज़ा आ रहा है। So good. I cannot even say how much I am enjoying this drama. ड्रामे का नाम है अगेन जंजीरें, और हम एपिसोड 7 और 8 डिस्कस कर रहे थे। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज।